हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड 2021 बैच यानी जो हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है उस पे जो अभी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं उन सभी को बताने वाली हूँ। और आपके मन में रिज़ल्ट को लेकर जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करने में आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आप स्किप कर देंगे तो आप बातों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए स्किप मत करिएगा और अच्छे से पूरी वीडियो सुनिएगा। तो चलिए, पहला बहुत से प्रशिक्षुओं का सवाल ये होता है। देखिए, कुछ प्रशिक्षु क्या होते हैं, पेपर अच्छा लिख कर आए हैं लेकिन फिर भी वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है भाई, हमने पेपर अच्छा किया है फिर भी हमें नंबर नहीं मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में सवाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो पहला आपका है कि स्क्रूटनी क्या होता है और स्क्रूटनी फॉर्म भरें या ना भरें, ये आपके मन में सबसे बड़ा डाउट होता है। यानी कि जो बैक पेपर जिनका बैक लग गए, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है मैं सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, जिनका बैक लगा हुआ है उनके मन में ये होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म भरें या ना भरें। स्क्रूटनी होता क्या है? तो स्क्रूटनी का मतलब होता है कॉपी को रीचेक करवाना। ठीक है, क्या होता है? कॉपी को रीचेक करवाना। रीचेक करवाना मतलब फिर से चेक करवाना। ठीक है, क्या होता है? अपनी कॉपी को रीचेक करवाना। ठीक है, यानी कि फिर से चेक करवाना होता है। तो रीचेक करवाने का मतलब क्या होता है? यानी आपने जो कॉपी लिख कर आए हैं आप उसको फिर से चेक करवाएं। तो देखिए, बहुत से हमारे जो बैक जिनको प्रशिक्षुओं के बैक लगी, किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर कम है। तो देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी। देखिए, वैसे तो 100 रुपये का शायद स्क्रूटनी का फॉर्म होता है, लेकिन इस बार कितना है हमें नहीं पता है। तो 100 रुपये बहुत नहीं हो गए अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं। और आपका ये फॉर्म जो है 30 दिन तक भर जाएगा। यानी कि आप कॉलेज में जाके अपने संपर्क करिए, आपका जो भी डाइट से जो भी आपके कॉलेजेस हैं उन पे जाकर संपर्क करिए। आपका जो ये आप रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के 30 दिन तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, अब स्क्रूटनी फॉर्म भरें या ना भरें, हमें इससे क्या फ़ायदा है, क्या हमें इससे लाभ है, तो हम आपको बता देते हैं कि इससे 0% लाभ है। ठीक है, यानी कि इससे कोई लाभ नहीं है। यानी कि जो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2019 बैच जो था डीएलएड का, उसमें जो जिन बच्चों ने भी जिस भी कॉलेज में स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, भले ही वो 1 नंबर से बैक उनकी लग गई हो मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको 1 नंबर भी पासिंग मार्क्स नहीं दिया गया था। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें 1 नंबर का भी लाभ नहीं हुआ कि हाँ 1 नंबर उनका कम है तो स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है तो 1 नंबर मिल जाता तो वो पास हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं था। और जिनके 6 नंबर 7 नंबर कम है वो तो उनकी तो दूर की ही बात है, जिनका 1 और 2 से कम था उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा चला गया था। तो इस बार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता मैं नहीं बता सकती भाई, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी आप जानते हैं, आपने सुना ही होगा कि जो स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं कभी कभी नंबर भी कम कर दिए जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म से कुछ बेनिफिट मिलता होगा। तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप स्क्रूटनी फॉर्म ना भरें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 नंबर भी आपका कम होता है तो भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि 2019 बैच जो डीएलएड का था उसमें किसी भी बच्चे का, किसी भी डाइट, किसी भी कॉलेज के बच्चे का 1 भी नंबर अगर कम था तो नहीं बढ़ा था। अब क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि हम भरेंगे, हो सकता है नंबर मिल जाए, तो हम मना भी नहीं कर रहे हैं आपको, आप भर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे है बैक पेपर कब होगा। बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि बैक पेपर कब होगा। तो जो प्रशिक्षु हैं जिनके अंदर ये सवाल है कि बैक पेपर कब होगा, तो आपका बैक पेपर जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करा दिया जाएगा या आपके सेकेंड वीक में करा दिया जाएगा। फिलहाल अक्टूबर में आपका हो जाएगा बैक पेपर। ठीक है, और बैक पेपर आपका अक्टूबर में हो जाएगा, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपने खुद ही देखा है रिजल्ट कैसा आता है, किस तरीके से आता है, तो आप बैक पेपर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बैक पेपर आपका अक्टूबर में हर हालत में हो जाएगा। फिर क्या है, क्या बैक लग जाने पर टेट का पेपर दे सकते हैं या नहीं? तो आपको हम बता दें, अगर आपकी बैक लगी है तो आप टेट और सीटेट का पेपर दे सकते हैं, लेकिन
क्या होगा, देखिए आपका जो टेट और सीटेट का पेपर देखिए दिसंबर में होगा, दिसंबर से तो पहले आपका हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर दिसंबर में होगा, हो सकता है लास्ट वीक में दिसंबर में हो, और आपका ये जो बैक पेपर है वो अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है, ये अक्टूबर में हो जाएगा। तो अक्टूबर में जब आपका ये पेपर हो जाएगा तो फिर नवंबर दिसंबर यानी दूसरे महीने में ये आपका पेपर होगा, तो आप आराम से बैक पेपर सॉरी टेट और सीटेट का पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले तो हम यही कहेंगे कि आप देखिए आपके पास अब क्या होगा, आपको पता है कि एनसीटी ने क्या कहा है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप फोर्थ सेमेस्टर में, सभी सेमेस्टर में आप टेट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, टेट सीटेट का पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपकी बैक लगी है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इस बार टेट और सीटेट का पेपर ना दें, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ही आप दें, क्योंकि भाई आपको अभी सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी होगी और आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर देंगे। भाई जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर का देंगे आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी देना पड़ेगा, तो आप इतनी जल्दी आप टेट और सीटेट का कैसे दे पाएंगे। हाँ, अगर 2 महीने आपके पास बचे हैं पेपर देने के बाद तो आप भले ही फॉर्म फिल करिए, अगर आप दे सकते वैसे तो अभी आपके पास सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ सेमेस्टर भी है, ठीक है। तो आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की और अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक पेपर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसको अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद आप टेट और सीटेट के बारे में सोचिए। फिर क्या है, आपका अगला प्रश्न ये बनता है कि कैसे करें भाई आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी की बैक ना लगे। तो देखिए सबसे सिंपल फंडा है कि आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें। क्या होता है, कुछ प्रशिक्षु क्या करते हैं कि जो आपका जो ये डीएलएड का पेपर है इसको बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत इजी समझते हैं कि हाँ भाई मेरा 2 दिन में हो जाएगा। तो देखिए जब तक आप तैयारी पहले से किसी भी पेपर की आप तैयारी पहले से नहीं करेंगे, पहले से उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। देखिए आता 6 to 8 स्टैंडर्ड की बुक से ही है, लेकिन भाई इतना इजी पेपर आया था, इस बार भी इजी पेपर आया था, टफ नहीं आया था, और हमेशा आता है। अब पेपर है भाई, कुछ ना 1-2 क्वेश्चन तो आपके टफ होंगे ही भाई, 1-2 क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप शुरू से पढ़ना शुरू करिए और एक भाई रास्ते को चुनिए। आप आज इस चैनल पर, कुछ उस चैनल पर, कुछ उस चैनल पर, भाई पढ़ाते तो सब वही है, एक आप चैनल देखिए। अगर आपको जिस चैनल पर समझ में आ रहा है उसी को चुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे ही चैनल को चुनिए, आप दूसरे चैनल को चुनिए, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आता है उस चैनल को आप चुन लीजिए और उसी को पढ़िए, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी जो ये राजन सीरीज, पवन सीरीज होती हैं, ये भी आप ले आइए। और ज़्यादा बुक लाने की ज़रूरत नहीं कि आप SCERT भी ले आए, NCERT भी ले आए हैं और हमारे पास राजन सीरीज भी रखी है, पवन सीरीज भी रखी है। कन्फ्यूज़ हो जाओगे भैया, इतना पढ़ोगे तो क्या होता है, ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए कि आपको वो बसा रहे और उसको रिवाइज करते रहिए। कम पढ़ेंगे तभी आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। और जब भाई इतना पढ़ डालेंगे, सारी बुक खरीद लाएंगे, उनको बस सजा कर रख देंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे सारी बुक्स और टेंशन अलग ले लेंगे, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। मैंने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की हर एक वीडियो में समझाया है, मैंने हर एक वीडियो में सबसे पहले 2 मिनट तो मैंने इतना लेक्चर ही दिया है कि कैसे पढ़ाई करनी, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल रिजल्ट ऐसे ही आता है भाई, आपके ही सेमेस्टर में नहीं ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा होता है। इसीलिए मैं हमेशा यही समझाती थी कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। दूसरा पॉइंट ये आपका बनता है कि भाई कॉपी में एक भी प्रश्न छोड़ कर मत आइएगा। भले ही आपको जो नहीं आ रहा है उसके बारे में कुछ तो आता होगा, उसके बारे में कुछ भी बनाकर लिख दीजिए, लेकिन कुछ भी छोड़ कर मत आइए। और क्या होता है, मैंने अपनी जो महामैराथन क्लास दी थी, इतनी बेस्ट क्लासेस दी थी। आप कंप्यूटर की क्लास खोल कर देख लीजिए, हिंदी की क्लास खोल के देख लीजिए, और साइंस की खोल के, किसी भी सब्जेक्ट की आप क्लास खोल कर देख लीजिए, उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके पेपर में नहीं आया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप एक चैनल को नहीं पकड़ते हैं। आपने मेरे पे देखा, फिर कल अभी शाम में दूसरी क्लास आई, दूसरे चैनल को देख लिया, तीसरे चैनल को देख लिया। भाई एक चैनल को पकड़िए, एक रास्ता चुनिए, सभी रास्ता में भटकेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ भटकते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी एक चैनल को चुनिए और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, कम पढ़िए। भाई आपको पास होना है, अब क्या है, ज़्यादा पढ़ लिए, ज्ञान रख के क्या करेंगे, पेपर में तो कुछ ना कर पाए और बैक लग गई, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बैक ना लगे आपकी। भाई आपको सेमेस्टर निकालना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके बाद आप आराम से पढ़ते रहिएगा, आपको जितनी भी नॉलेज लेनी है लेते रहिएगा, लेकिन एक बार भाई सरकारी नौकरी मिल जाने दो भाई। अब देखिए, अब
सीटेट और टेट भी आपके सवार हो गया है, ठीक है। तो क्या करना है, अच्छे से पढ़िए और जो भी पढ़िए उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, कम पढ़िए और बेस्ट पढ़िए, ठीक है, मतलब बेस्ट नोट्स हो, अच्छे तरीके से पढ़िए। तो अब जैसे कि कुछ प्रशिक्षु थे, जब मैं कंप्यूटर की क्लास दे रही थी तो मैंने कहा था कि गारंटी से मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें से एक भी प्रश्न स्किप नहीं होगा। तो बहुत से बच्चों का क्या सवाल था, बहुत से जो प्रशिक्षु हैं वो मजाक भी उड़ाने लगते हैं। उनका सवाल था क्या यही प्रश्न यही प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे मतलब ऐसे कमेंट्स ऐसे थे भद्दे वाले। तो क्या हुआ, आज वो जाकर मेरी कंप्यूटर की क्लास देख लें और खुद ही देख लें, उसमें से अगर एक भी प्रश्न बाहर गया हो तो हमारे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए भाई। हर टीचर का ये रहता है, एक मैं ही नहीं हूँ, हर टीचर का ये रहता है, वो हर अपना बेस्ट खुद देना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि मेरा चैनल चले और मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूँ, ताकि वो नंबर लेकर आए तो वो हमसे कहें कि हाँ मैं ऐसा पढ़ाई हैं आप ऐसा नंबर आया है। तो हर टीचर बेस्ट चाहता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो हम तो यही कहेंगे कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरिए, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि भाई नंबर बढ़ते नहीं है, मैं तो साफ कह रही हूँ। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कि हाँ, या संतुष्ट नहीं कि नहीं हमें भरना ही चाहिए, तो भर सकते हैं, ठीक है। और बैक पेपर आपका अक्टूबर में होगा। तैयारी अभी से भाई शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने ही है कि किस तरीके से रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप बैक पेपर है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है। फिर क्या है, और आप टेट और सीटेट का पेपर दे सकेंगे अगर, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर होता है और अक्टूबर में आपका बैक का पेपर होगा। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप आराम से पेपर दे सकेंगे। लेकिन अगर आप मेरी माने तो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर लें, उसके बाद ही आप टेट सीटेट देखें। अभी भाई आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ अभी आपके 3 सेमेस्टर और बाकी हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सेमेस्टर में टेट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका बैक भी है और आपको सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, तो आप आराम से तैयारी करें और टेट और सीटेट के पीछे मत पड़ें। समझ में आ गया। तो ये थे आपके सवाल। और भी अगर आपके सवाल मन में हैं, ठीक है, कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में, तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करूंगी, क्योंकि मैं हूँ ही आपके लिए, आपके हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप के एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरीके से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मैंने साइंस की सारी वीडियो बना दी हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा जाके। आप सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ्स में लगती है, इसलिए मैंने मैथ्स की क्लासेस शुरू कर दी हैं पढ़ाना। 4 क्लासेस आपकी हो भी चुकी हैं, तो आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।